हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अरबाज खान और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय खान सर में। आज का ये वीडियो क्लास 8 के लिए है। जो क्लास 8 का आपका मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। दूसरा चैप्टर जो आपका है इसका ये लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल्स। इस चैप्टर को आप अपन जो है इस वीडियो में पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद जो आपका जो डर है मैथमेटिक्स का, जो आपको इस चैप्टर को लेके, वो सारा डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम इसको रटेंगे नहीं, इस प्रकार समझेंगे कि आपको जो है कभी भी इस चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी। अब देखते हैं अपन को इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस को जब अपन शुरू करें उससे पहले मैं आपको कुछ दो चार चीजें बताना चाहता हूँ, जिनको आप अच्छे से समझ लेंगे ना तो फिर आपको इस चैप्टर में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो सबसे पहले देखिए, आप इस चैप्टर में जो आपके ये नाम दिए हुए हैं चर, तो आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि चर क्या होते हैं और वह अचर क्या होते हैं। देखिए, मैथमेटिक्स में ये जो चर शब्द है ये बना है आपका वेरिएबल से, और ये जो वेरिएबल्स है ये शब्द है जो आपके एक लैटिन भाषा का शब्द है उससे वेरी, इससे बना है। इसका मतलब होता है बदलना। तो मैथमेटिक्स में जो वैल्यूज है जो चेंज होती रहती है उसको अपन चर बोलते हैं। और इनको जब मैथ्स में जब चरों का यूज करते हैं तो अपन इसको जो है अल्फाबेट्स जो है इंग्लिश के, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी एटसेट्रा, ऐसे जो है हम इसका यूज करते हैं चर का। और अचर ये जो है आपके, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट। तो ये जो वैल्यू है ये जो है आपकी फिक्स रहने वाली चीजें हैं जो गणित में कभी भी चेंज नहीं होती, जैसे कि नंबर्स यानी संख्याएं। संख्याएं जो हैं ये कभी भी आपके गणित में चेंज नहीं होती। जैसे कि अब एग्जांपल ले लेते हैं इसके अपन, जैसे 2 है 3 है 5 है, तो ये कभी भी चेंज नहीं होती। और जो चर है इसको अपन जो मैथ्स में इनका यूज है वो एक्स वाई जेड के रूप में करते हैं, और ये जो है चेंज होने वाली चीजें। अब अपन जानते हैं कि पद क्या होते हैं। अब जो है ये जो आपके चर हैं और ये जो अचर हैं, इन दोनों को साथ में लिखें या अलग अलग लिखें, तो उससे इन दोनों को मिला करके, जैसे कि आपने या तो चर लिख दिया फिर अचर, या तो इन दोनों के बीच में प्लस का साइन लगा दिया, या फिर इन दोनों के बीच में गुणा का साइन लगा दिया। जैसे कि आपने लिखा 2x, तो ये एक पद है। ये आपने लिख दिया 2y + 3, तो इसमें आपने चर ले लिया 2y और अचर ले लिया 3, तो ये भी एक पद है। ठीक है। अब इसके बाद में अपन जानते हैं कि समीकरण क्या होते हैं। समीकरण, इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेशंस। इक्वेशंस क्या होती है आपके, जब ये जो पद लिए हैं अपन ने 2y + 3 या 2x, इसके बराबर में अगर आपने कुछ लिखा, जैसे कि आपने ऐसे लिखा 2y + 3 है, ये तो एक पद है। लेकिन अब अगर इसका आगे अपन बराबर का चिन्ह लगा के कोई भी वैल्यू लिख दें, जैसे कोई भी नंबर लिख दें, कोई भी पद लिख दें, चाहे कुछ भी लिखे, इधर इधर आपका कोई भी पद लिख सकते हैं आप, या कोई भी चर लिख सकते हैं, या फिर कोई भी अचर भी लिख सकते हैं। तो वो जब आप लिखें, जब इसके आगे बराबर का चिन्ह ले लेते हैं ना, तब इसको अपन बोलते हैं समीकरण। तो आपको ये समझ में आ गया कि ये जो है आपके समीकरण दिए हुए हैं, क्योंकि सब में देखिए चर भी हैं और अचर राशियां भी है और बराबर का चिन्ह भी लगा है, तो ये सब जो है आपके समीकरण है। अब आपका जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है कि आपको जो है इन समीकरणों को हल करना है, और फिर उसके बाद में अपन को जो अपने आंसर्स हैं उसकी जांच करनी है कि जो आंसर्स हैं वो सही है या नहीं है। एक और कंसेप्ट है जिसको आपको समझ लेना चाहिए, वो है पक्षांतरण करना। पक्षांतरण करना, ठीक है। पक्षांतरण करना में क्या होता है, ये जो आपके बीच में कहीं पे भी बराबर का चिन्ह होता है, इस चिन्ह से जब हम किसी भी वैल्यू को, किसी भी संख्या को, किसी भी चर को इधर से इस साइड में भेजें या इस साइड से इस साइड में भेजें, यानी इंटरचेंज करें या इस लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में भेजें, तो इसका जो है चिन्ह बदल जाता है। चिन्ह बदलता है। और चिन्ह कैसे बदलता है, देखिए, जो प्लस का चिन्ह होगा ना, अगर इस साइड में कोई प्लस का चिन्ह है और वो संख्या है, तो उसको हम इस साइड में भेजेंगे ना उस संख्या को, तो ये प्लस का चिन्ह है वो किस में बदल जाएगा, माइनस में। अगर यहाँ पे माइनस का चिन्ह है वो इस बराबर के इधर भेजेंगे तो ये बदल जाएगा आपका प्लस में। वैसे ही अगर आपके यहाँ पे गुणा का चिन्ह है और उस गुणा का चिन्ह को अगर इस साइड में भेजेंगे तो आपका ये जो है वो आ जाएगा भाग में। और वैसे इधर कोई अगर भाग का चिन्ह है
और इसको बराबर के उस साइड में भेजेंगे ना तो ये आपका आ जाएगा गुणा में। ऐसे आपको ये जो है पक्षांतरण करने के जो तरीके हैं वो भी ध्यान रखने। ये 4 चीजें हैं, ये चिन्ह चेंज करने वाले। सीधा सीधा है कि प्लस माइनस में बदलता है, माइनस प्लस में बदलता है, गुणा भाग में बदलता है और भाग जो है वो गुणा में बदलता है। अब आपका जो पहला क्वेश्चन है वो करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है आपका 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। अब देखिए अपन को क्या करना है, जो ये चर वाली राशि है ना जो सेम है, जो x के साथ में है, इसको एक साइड में लेके आना है। तो अब 2x है तो इसको अपन इस साइड में लेके आएंगे। अब 2x के आगे कुछ भी चिन्ह नहीं है ना तो अपन मानेंगे यहाँ पे प्लस है। अब ये प्लस इस साइड में आएगा तो ये बदल जाएगा माइनस में, तो अपन इसको लिखेंगे यहाँ पे 3x, तो इजी लिख लेंगे। फिर ये प्लस का 2x है तो इधर आएगा तो माइनस का 2x, फिर ये बराबर का चिन्ह, फिर 18। अब 3x में से 2x जाएंगे तो आपका बचेगा x, x के बराबर आ जाएगा आपका 18। तो ये आपका जो है पहले ही क्वेश्चन का जो हल है वो निकल के गया, x बराबर 18। अब जो है आपको इसकी जांच करनी है। जांच करने में क्या होता है कि जो आपका उत्तर आया है इसको आपको इसी समीकरण में रखना है। इस समीकरण में रख के फिर सोल्व करना है, फिर देखना है कि बराबर आते हैं या नहीं आते। तो जब आप देखते हैं कि यहाँ पे x की जगह 18 रखेंगे तो 3 गुणा 18 बराबर 2 गुणा 18 प्लस 18। अब 3 गुना 18 करेंगे तो आपके आ जाएंगे 54 बराबर ये आ जाएंगे आपके 18 दूना 36 प्लस 18 यानी 54 बराबर 54। तो ये जो आपका उत्तर है वो सही है, ये आपके उत्तर की जांच हो गई। ऐसे ही आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड वाला वो है आपका 5t। सेकेंड क्वेश्चन 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। अब देखिए आपको क्या करना है कि ये जो टी वाले हैं जो मैंने बताया आपको, जो अचर हैं या अचर हैं उनको आपको चर को एक साइड में लेना और अचर वैल्यूज को एक साइड में लेना। तो आपको ये 3t को जो है इस साइड में लेके आना है और ये जो माइनस के 3 है इसको इस साइड में लेके आ जाएंगे। तो देखिए 5t, अब ये प्लस के 3t है तो इधर आएंगे तो माइनस के 3t होंगे, तो अपन इसके लिखेंगे 5t माइनस के 3t। अब ये माइनस के 3 है ना, ये बराबर के इस साइड में भेजेंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, तो इसके आगे ये बराबर का चिन्ह, फिर माइनस के 5 प्लस के 3। अब 5t में से 3t चले जाएंगे तो आपके बचेंगे 2t, इसके बराबर बच जाएंगे। अब माइनस के 5 और प्लस के 3 है तो बचेंगे माइनस के 2। अब देखिए जो t है ये इस 2 के गुणा में है, क्योंकि 2 जब जो चर और अचर के बीच में कुछ भी ऐसे लिखा हो ना कोई 2x तो इसका मतलब होता है 2 गुणा x, या 2y लिखा हो तो इसका मतलब ये होता है 2 गुणा y। तो ऐसे ही जब यहाँ पे 2 गुणा t लिखा है तो इसको अपन लिखेंगे 2 गुणा t बराबर माइनस के 2। अब देखिए जब गुणा का चिन्ह है, अब इसको अगर बराबर के उस साइड में भेजेंगे ना तो ये जाएगा आपके भाग में, तो t बराबर लिखेंगे अपन माइनस के 2 और इसके अपॉन में अपन लिखेंगे 2, तो इसका t की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का 1। अब बात होती है आपके इसके उत्तर की जांच करने की। तो जांच करने के लिए भाई सेम प्रोसेस है, आपको इसको जो है t का जो मान आया उसको इस वन में रखना है। अब ये माइनस 1 अपन यहाँ पे रखेंगे तो 5 गुणा में माइनस का 1 माइनस के 3 बराबर 3 गुणा में माइनस का 1 माइनस के 5। 5 को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे आपके माइनस के 5 फिर माइनस के 3, इसके बराबर अब जो है 3 को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो माइनस के 3 फिर माइनस के 5। तो आप देखेंगे कि दोनों और माइनस के 8 बराबर माइनस के 8 आ रहे हैं, मतलब आपका उत्तर जो है वो सही है और उत्तर की आपके यहाँ पे जांच भी हो गई है। इसके बाद में आपका थर्ड क्वेश्चन है, इसका थर्ड वो है आपका 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3x। अब देखिए सेम वही प्रोसेस है, आपको जो चर राशियां उनको एक साइड में लेके आना है, जो अचर राशियां उनको उसके अपोजिट वाली सामने वाली साइड में लेके आना है। अब देखिए यहाँ पे 5x है और यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 5 है। अब आपको इसमें करना है पक्षांतरण। 3x को जो है आपको इस साइड में लेके आना सबसे पहले, तो आपको इसको लिखेंगे 5x माइनस के 3x प्लस के 9 बराबर 5। यही बचा ना, क्योंकि ये 3 तो इधर आ गए। अब देखिए अब ये जो 9 है इसको इस साइड में लेके जाना है। अब आप लिखेंगे 5x माइनस के 3x बराबर 5 माइनस के 9। अब देखो 5x में से 3x गए तो बचे 2x, इसके बराबर अब माइनस के 9 है प्लस के 5 है तो यहाँ पे बचेंगे माइनस के 4। अब देखिए वही जब ये गुणा में तो इधर आएगा भाग में,
तो x बराबर हो जाएंगे -4/2, इसके बराबर हो जाएंगे -2। देखिए अब x की वैल्यू क्या आई आपने -2। अब इसको अपन इसमें रख के देखेंगे, यानी जांच करेंगे उत्तर की। जांच करने के लिए x की वैल्यू जो है -2 यहाँ पे रखेंगे, तो 5 फिर गुणा में -2 प्लस के 9 बराबर 5 प्लस 3 गुणा -2। 5 को जब -2 से गुणा करेंगे तो -10 प्लस के 9 बराबर ये आ जाएंगे आपके 5 प्लस, और फिर 3 को -2 से गुणा करेंगे तो -6। -10 और प्लस के 9 तो मिलके बनता है आपका -1, इसके बराबर प्लस के 5 और -6 तो -1। जब ये दोनों साइड बराबर आ रही है तो आपका आंसर जो है वो सही है। ऐसे ही आपका फिर चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है आपका 4z + 3, z को मैं ऐसे लिख देता हूँ थोड़ा, 4z + 3 = 6 + 2z। अब देखिए आपको वही सेम है, आपको 2 को इधर लेके आना है और 3 को इधर लेके आना है, क्योंकि जो z वाली राशि है उसको एक साइड में लेके आना है, जो नंबर्स हैं जो संख्याएं हैं उनको एक साइड में लेके आना। अब देखिए 4z -2z बराबर ये बच जाएंगे आपके 6, फिर ये प्लस के 3 इधर आएंगे तो -3। 4z में से 2z चले जाएंगे तो आपके बचेंगे 2z बराबर 6 में से 3 चले जाएंगे तो आपके बचते हैं 3। अब ये गुणा में है तो इधर आएगा भाग में, z बराबर 3/2। ये आपका उत्तर आ गया। अब आपको क्या करना है, उसकी जांच करनी है। जांच करने के लिए वही आपको z की जो वैल्यू आपको जो इक्वेशन दी हुई है उसमें रखनी है। तो 4 × 3/2 प्लस के 3 = 6 प्लस 2 × 3/2। देखिए इस 2 से अगर 4 को काटें तो 2 बार कट जाता है, और फिर ये जो मल्टीप्लाई होंगे तो 3 दूनी 6 प्लस के 3 बराबर ये 6 एकदम एज इट इज लिख दिए। फिर इस 2 से ये 2 कट गए, प्लस के 3 बचे, 6 और 3 9, 6 और 3 9, यानी दोनों और जो साइड से वो बराबर है। तो आपका चौथा क्वेश्चन भी राइट है। इसके बाद में जो आपका अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन है आपका 2x - 1 बराबर 14 - x। अब देखो x वाली साइड को एक साइड में लेके आना है और जो नंबर है उनको एक साइड में, तो ये हो जाएंगे 2x। फिर ये देखो अब माइनस का x है ना, ये इधर आएगा ना तो हो जाएगा प्लस का x बराबर, अब ये 14 है तो ये सेम टू सेम लिख दिए। फिर ये माइनस का 1 है, फिर इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1। अब 2x और x कितने हो गए, 3x बराबर 14 और 1 15, फिर x बराबर 15/3, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी अपने 5। अब इसकी जांच करनी है, तो जांच करने के लिए आपको x की वैल्यू जो है जो इक्वेशन दी हुई है उसमें रखनी है। तो 2 × 5 -1 बराबर 14 - 5, तो 2 × 5 10 -1 बराबर -5। 10 में से 1 गया तो 9 बचे बराबर 14 में से 5 गए तो भी 9 ही बचे। तो ये जो आपका आंसर है वो एकदम राइट है। अब आपका छठा क्वेश्चन, आई होप कि आपको जो है ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी। अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करना कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया और कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया, तो मैं उसको वापस जो आपको समझा दूंगा। फिर उसके बाद में आपका छठा क्वेश्चन है आपका जो 8x + 4 = 3 × x - 1 + 7। अब देखिए ये जो ब्रैकेट वाली चीजें हैं इसको भी आप थोड़ा समझ लीजिए। जब कभी भी आपको ऐसा लिखा हुआ देना जैसे 2 ब्रैकेट में लिख दो x + 1, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 2 है ना, पहले x से मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके बीच में जो चिन्ह है वो चिन्ह आएगा, फिर उसके बाद में यही 2 जो है वो आगे वाली से मल्टीप्लाई होगा। तो इसको अपन करेंगे तो क्या करेंगे, 2 फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, फिर ये जो प्लस का चिन्ह है प्लस, फिर इस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, यही होगा। तो यही कंसेप्ट जो आपको इसमें यूज करना है। अब आपको इसमें लिखना है कि 8x + 4, अब ये 3 है जो पहले x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x, फिर 3 जो है -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3, फिर प्लस के 7। अब देखिए अब आपको जो है x वाली वैल्यूज को एक साइड में लेके आना है, तो 8x - 3x =
-3 +7, फिर ये -4, ये जो 4 है इस साइड में आएंगे पक्षांतरण करने के बाद में। अब 8x में से 3x गए तो बचे 5x, इसके बराबर -3 -4 तो हो गए आपके -7, फिर +7, तो ये हो गए आपके 0, तो 5x बराबर 0। अब x बराबर क्या आ गए आपके 0/5। अब देखिए किसी भी संख्या का जब अपन 0 में भाग देते हैं ना तो 0 ही आता है। कैसे? मान लो आपको ये लिखा है यहाँ पे 0/10। अब बताओ इसके बराबर अपन 0 ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसको आप किसी से भी गुणा कर लेंगे ना, इस संख्या को किसी से भी गुणा करके अगर 0 लेके आना ना तो बस वो 0 ही है और कोई भी संख्या नहीं है। 0 से मल्टीप्लाई करके ही इस जो बेस है इसको अपन जो है 0 बना सकते हैं। तो जब किसी भी संख्या का जब 0 में भाग देंगे ना तो 0 ही आएगा। अब देखिए इसकी अपना x की वैल्यू आ गई 0, तो आपको करनी है इसकी जांच करने के लिए अपन इसमें वैल्यू रखेंगे। अब 8 गुणा 0 + 4 बराबर 3, 0 - 1 + 7। 8 को जब 0 से गुणा करेंगे तो आएगा 0, फिर +4 बराबर 3 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो 3 को -1 से करेंगे तो -3 +7, ये हो गए आपके 4 बराबर, ये भी जो है +7 और -3, ये हो गए आपके 4। यानी जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मतलब बायां पक्ष और दायां पक्ष जब बराबर आए तो आपका जो आंसर है वो सही है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका कौन सा है? 7वां। क्वेश्चन क्या है आपका? x = 4/5 इंटू x + 10। अब देखिए ये जो 5 है ना ये केवल इस 4 के भाग में नहीं है, ये जो गुणा में लिखे जाते हैं ना तब ये पूरे के ही डिवाइड में होता है। जैसे मान लो अगर यहाँ पे लिखें अपन 10/2 गुणा 50, तो इसका मतलब ये है कि ये इसके 2 के डिवाइड में नहीं है। अगर आपको इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं आप, ऐसे 10 गुणा 50 ये पूरे के बट्टे में 2, जब बीच में गुणा का चिन्ह हो तब जो है इनके बीच में इस पूरे ब्रैकेट वाले के बीच में और इस 4/5 के बीच में गुणा का चिन्ह है। जब कुछ भी नहीं है तो ये जो 5 है पूरे के डिवाइड में। अब डिवाइड में है तो इसको इस साइड में भेजेंगे ना तो ये आ जाएगा गुणा में, तो इसको अपन लिखेंगे 5x, ये 5 एक x से गुणा होगा बराबर 4 गुणा x + 10। अब ये होगा 5x। अब इसको जो लास्ट क्वेश्चन में अपन ने मल्टीप्लाई लगाए थे वैसे ही करेंगे, 4 को x से गुणा करेंगे तो 4x प्लस ये प्लस का चिन्ह है वही, फिर 4 को जब 10 से गुणा करेंगे तो 40। अब इसको करेंगे पक्षांतरण। जब 5x है और 4x को इस साइड में लेके आएंगे ना तो 5x - 4x बराबर के 40। 5x में से 4x जाए तो x बचेगा, x बराबर क्या आ गया आपके 40। अब देखिए इसकी करनी है आपको जांच करने के लिए इसमें रखेंगे आप जो क्वेश्चन दे रखा है इक्वेशन का, उसमें आप जो है x की वैल्यू रखेंगे। तो x बराबर रखेंगे आप 40 बराबर 4/5 40 + 10। अब देखो ये तो हो गया आपके 40 बराबर 4/5, फिर आपको लिखेंगे 40 + 10 कितना हो गया 50, और जब इस 5 को इस 50 में डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 10 बार, तो 40 बराबर 40। जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो तो जो आपका आंसर सही होता है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8वां। इस क्वेश्चन में भी आपको एक अच्छा कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। 2x, 8वां क्वेश्चन है आपका 2x/3 + 1 = 7x/15 + 3। देखिए अब आपको पहले तो जो है x वाली साइड को एक साइड में लेके आना है। जब इस 7x को है आप इस साइड में लेके आ जाएंगे तो आप लिखेंगे कि 2x/3 माइनस के, क्योंकि इधर प्लस में है ना तो माइनस के 7x/15। अब इसके बराबर में आप क्या करेंगे, ये 3 और ये जो 1 है उसको भेज देंगे उस साइड में, तो -1। अब देखिए
ये जो है भिन्नों की जोड़, ये आपने छोटी क्लासों में सीखी होगी, अगर नहीं भी आती तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, जो ये बेस है ना, जो हर है, इसको लेना है, इसके एलसीएम लेने हैं 15 और 3 के एलसीएम। इसका एलसीएम लेंगे तो आप देखेंगे इसका एलसीएम आएगा आपका 15। अब क्या करना है, इस जो बेस है ना इसका भाग देना है इसमें। 3 का भाग देंगे 15 में तो जाएगा आपका 5 बार, और जो इसका आया ना भाग उसको आपको ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है। जब 3 का भाग देंगे 15 में 5 बार और 5 को 2x से गुणा करेंगे तो आपका 10x, फिर बीच में जो चिन्ह है वही, फिर अब 15 का भाग 15 में एक बार, और एक को जब 7x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 7x, और इसके बराबर में आ जाएगा आपका 2। अब देखिए ये पूरे के भाग में इस साइड में जाएगा तो आएगा आपके गुणा में, तो 10x में से 7x, पहले आप इसको ऐसे लिखिए एक बार, 10x माइनस के 7x बराबर 2 गुणा 15। फिर अब देखिए आप 10x में से 7x चले जाएं तो आपके बचेंगे 3x बराबर, जो 15 को 2 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा आंसर 30। अब आपका 3x बराबर आया आपके 30। अब देखिए ये x के गुणा में है 3 तो इधर आएगा भाग में, तो x बराबर 30 बटे में 3 यानी 10। अब जो है इसकी जांच करनी है आपको, जांच करते ही आपको पता चल जाएगा आपका आंसर सही है या नहीं है। तो आपको इसकी करनी है जांच। जांच करने के लिए x की वैल्यू 10 रखेंगे यहाँ पे, तो 2 गुणा 10 बटे 3 प्लस 1 बराबर 7 गुणा 10 बटे 15 प्लस के 3। 2 गुणा 10 करेंगे तो आपको हो जाएगा 20 बटे 3 प्लस का 1 बराबर 7 इंटू 10 70 बटे 15 प्लस के 3। अब देखो इसको अगर 5 से डिवाइड करें तो 5 से डिवाइड होगा आपका 3 बार 15 में, फिर 5 में इसका भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 1 बार और 14 बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 20 बटे 3 प्लस का 1 बराबर 14 बटे 3 प्लस के 3। अब 20 बटे 3 प्लस 3 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 23 बटे 3, और वो भी आपका क्या हो जाएगा 14 प्लस 9 बटे 3 यानी 23 बटे 3। तो ये भी आपका जो आंसर है वो सही है 8वां क्वेश्चन का। फिर उसके बाद में आपका नेक्स्ट और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, वो है आपका ये 9वां क्वेश्चन। ये है आपका 2y प्लस 5/3 इज इक्वल टू 26/3 माइनस y। देखिए अब इसमें क्या करना है आपको, पहले जो है अचर वाली को एक साइड में लेके आना है और चर वाली को एक साइड में लेके आना है। जब माइनस वाई को इस साइड में लेके आएंगे तो आपको इसको लिखेंगे 2y प्लस y बराबर, यहाँ पे इसको लिखेंगे आप 26 बटे 3, और यहाँ पे ये जो है प्लस में तो इधर आ जाएंगे माइनस के 5 बटे 3। 2y और y को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3y बराबर, अब जो है इनका एलसीएम आएगा 3, फिर 3 का भाग देंगे 3 में एक बार, और 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 26 से तो 26, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, फिर 3 का डिवाइड करेंगे 3 में एक बार, और 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 5 के 5। 3y बराबर 26 में से 5 जाए तो बचता है आपके 21 बटे में 3। 3 का डिवाइड दे देंगे 21 में तो 7 बार, फिर आपका 3y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7/3। अब इसकी उत्तर की जांच करने के लिए आपको जो है इसमें y की जो वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे और चेक कर लेंगे आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इसकी इक्वल है या नहीं है। उसके बाद में आपका 10वां क्वेश्चन है 3m इज इक्वल टू 5m माइनस के 8/5। अब देखिए वही सेम प्रोसेस, आपको जो है अचर को एक साइड में लेके आना है और चर को एक साइड में लेके आना है, तो आपको लिखेंगे यहाँ पे 3m फिर माइनस के 5m इज इक्वल टू माइनस के 8/5। अब 3 में से 5 घटाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे, क्योंकि जो माइनस का होता है जो संख्या बड़ी होती है ना प्लस और माइनस में, तो उसके उत्तर में वही चिन्ह आता है। अब माइनस के 2m बराबर माइनस के 8/5। अब माइनस से ये माइनस चला गया तो 2m बराबर 8/5, और m बराबर हो गया आपका 8/5, फिर गुणा में या भाग में लिख दें आप डायरेक्ट, इसमें 5 के मल्टीप्लाई में लिख दें यहाँ पे 2।
फिर आप देखेंगे 2 का भाग देंगे यहाँ 8 में 4 बार, तो m की वैल्यू आ जाएगी आपके 4/5। अब 4/5 यहाँ पे रख के सोल्व कर लेंगे, देखते हैं जांच करके एक बार सही है या नहीं है ये आपका आंसर। तो इसके करने के लिए आपको लिखेंगे यहाँ पर 3, फिर m की वैल्यू होगी आपके 4/5 इज इक्वल टू 5 इंटू 4/5 माइनस 8/5। देखिए ये होगा आपका 12/5 बराबर, ये तो आपके 5 से 5 कट जाएंगे, तो 4 माइनस 8/5। अब देखिए इसको जो आप कर लेंगे एलसीएम, तो आपका आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा आपका 20 माइनस के 8। देखिए कैसे है, आपको यहाँ 1 और 5 का एलसीएम लेना है, उसको नीचे लिखना है, फिर उसके ऊपर एक लाइन खींचनी है, फिर जो ये इसका जो हर है उसका इसमें डिवाइड किया, तो 1 का डिवाइड 5 में 5 बार, और जो 5 आया उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से गुना, तो 5 और 20, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का, फिर 5 का डिवाइड देंगे 5 में 1 बार, और उस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो 8। अब 20 में से 8 जाए तो आपके बचते हैं 12/5, तो ये उत्तर भी आपका जो सही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है ये सारी एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। अगर इसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप जरूर कमेंट करें, मैं आपको वापस समझा दूंगा इस टॉपिक को। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। मेक श्योर टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच।